अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, ये दिन है सब्र, शुक्र और ईसार का। आज हम सिर्फ खुशी नहीं मना रहे, बल्कि आज हम उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान निछावर की। चलें जी, शो शुरू करते हैं। आज के स्पेशल ईद शो में हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने हालिया जंग में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने याद रखा, और ईद की खुशियां भी मनाएंगे। और आज हम शुक्रिया अदा करते हैं उन सब फनकारों का जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान अफवाज को सपोर्ट किया और उनकी ज़बरदस्त पजीराई की। इस ईद के मौके पर अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के उन सुपरस्टार्स को जिनको हमने इनवाइट किया है। वो आपसे बातें करेंगे, वो बताएंगे कि अपनी ईद किस तरह गुजारते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। शो शुरू करते हैं। हमारे पहले गेस्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक आइकॉनिक आर्टिस्ट जिनका टीवी, फिल्म, म्यूज़िक और इवन प्रोडक्शंस में उन्होंने काम किया। आजकल स्पेशली एक प्रोजेक्ट उनका बहुत ही हिट है, उसके बारे में भी बात करेंगे और ईद कैसे गुजारते हैं ये भी उनसे पूछेंगे। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, सुपर टैलेंटेड सुपरस्टार एहसन खान। So good to see you। और माशाल्लाह सेट तो बहुत ब्रिलियंट है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपने अपने बड़े क्लोज दोस्तों की जो कि आपके शो का हिस्सा, उनकी यहाँ पे सबकी पिक्चर्स लगाई है। तो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल पिक्चर। बहुत शुक्रिया। वेलकम एहसन। थैंक यू सो मच। वेलकम टू सीज़न 5। आप मेरे हर सीज़न में आते रहे हैं और आज इस ईद के मौके पर मैंने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि ईद का ये स्पेशल शो हो और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त उनको मैं बुलाऊं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसिम, इट्स अ प्लेजर। हाँ जी। आप इतना अच्छा शो करते हैं हमेशा और आपके शो का हिस्सा बनना बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली पीटीवी के साथ एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और जब पीटीवी से एक कॉल आती है तो हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे अपने दोस्त भी होते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है और ईद के दिनों में सबसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स, बल्कि मैं अपने व्यूअर्स को यही शेयर कर रहा था कि रमज़ान ट्रांसमिशन आपने इसी स्टूडियोज़ में की और मैं भी उस ट्रांसमिशन में आया था और बहुत ही मज़ा आया था। थैंक यू आसिम। और वो मेरे लिए हमेशा की तरह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अमजद शाह साहब की उसमें बहुत उसमें हाथ है और जुगन को मैं मिस कर रहा हूँ इसी सेट पे और हमारी पूरी टीम के बहुत से लोग यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये उसी तरह है कि जब मैं आया था रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका सेट लगा हुआ था और मुझे भी कुछ लोग नजर आ रहे थे अपनी टीम के, और अब मैं आया हूँ तो आपके सेट पे और अपनी लोग नजर आ रहे हैं टीम के। अच्छा एहसन, ये बताइए कि ईद, कुर्बानी की ईद जो है, ये क्या रूटीन होती है, किस तरह गुजारते हैं आप? आसिम, ये एक आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा एक बड़ा रिलीजियस त्यौहार है बेसिकली, क्योंकि कुर्बानी जो हम करते हैं ये नस्ल दर नस्ल हम देखते हुए आ रहे हैं और अपने बड़ों से सीखते हुए आ रहे हैं और ये हर मुसलमान मुल्क में ये खूबसूरत कुर्बानी का जो जज्बा है, ये अल्लाह के नाम की जो हम कुर्बानी देते हैं और ये हज़रत इब्राहीम की सुन्नत जो हम पूरी करते हैं, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और मैं इसलिए इसको शौक़ व ज़ौक़ से करता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली में देखा सबको करते हुए और वीव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे ताया, दूसरे ताया, हम 3-4 सब घर एक साथ होते थे, तो मुझे याद है कि सबके जानवर जब आ जाते थे 2-3 दिन पहले, कभी कभी एक हफ्ता पहले, तो सब मिलके जानवरों के साथ खेलना, उनसे मोहब्बत हो जाना, बच्चों का बड़ा एक प्यार बढ़ जाता है। फिर ईद से एक रात पहले उसकी तैयारी होना कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, एक एक्साइटमेंट का एक लेवल होता था। बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये जो जानवर जो आप कुर्बानी के लिए इकट्ठे करते थे, वो हेयर करते थे कि देर करते थे? जब मैं देर था लंदन में तो बचपन बहुत गुजरा, वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता था। इस चीज़ को मिस करते हैं, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को। लेकिन पाकिस्तान में देखिए ना कितनी आज़ादी, खुल के हम सब चीज़ें कर सकते हैं। बल्कि कभी कभी हम वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा यूज़ और अब्यूज़ भी करते हैं। वो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि हम अपने मुल्क को गंदा भी कर देते हैं। हम गन बंद फेंक देते हैं सड़कों पे, छोड़ देते चीज़ों को और ख्याल नहीं करते, तो वो भी एहसास करना चाहिए। बट बेस्ट बात आपको बताऊँ होता क्या है, इस ईद पे लोगों को प्रॉब्लम होती कसाई ढूंढने में। हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती आसिम, क्योंकि हमारा जो कसाई है वो पिछले 20-25 साल से वही आता है और वो पूरी फैमिली के जो जानवर हैं उनको ज़िबा करता है और वो एक रात पहले आके उसके लिए चारपाइयाँ बिछ जाती हैं घरों के बाहर। अच्छा। और वो अपनी छुरियाँ तेज करती पूरी फैमिली। अच्छा, उनको पता है इसी खानदान में हमें 10-20 जानवर मिल जाएंगे।
जी ऐसा लाहौर का एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। वहाँ एक बहुत सेलिब्रेशन का लेवल कुछ और होता है। कुर्बानी की ईद हो या चाहे छोटी ईद हो, तो कराची में आके आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? अच्छा आसिफ, अगर तो आप आइसोलेटेड रहते हैं एक बबल में अलग से, तो नेचुरली आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन अगर आप जैसे अंदरून शहर है लाहौर का, जैसा कराची के ख़ास इलाके हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको कोई फ़र्क, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। यहाँ पे भी वही जज्बा। अभी बल्कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे अभी भी जानवर लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। कल कुछ करेंगे, कुछ आज कर देंगे। और वो जो सड़कें सजी हुई होती हैं बकरों के सामान से, वो टोकरियाँ और वो उनके गले में लटकाने वाली घंटियाँ, वो हर जगह हमारा एक जैसा ही। आप चाहे इस वक्त आप पेशावर चले जाएं, आप कोयटा जाएं, आप इस्लामाबाद, किसी शहर में हर शहर में ये एक रवायत है। और पाकिस्तान की ये बड़ी खूबसूरती। और अगर जो मुख्तलिफ रंग हैं जो मुख्तलिफ शहरों से मंसूब हैं या कल्चर है, जब वो देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खूबसूरत एक सिलसिला है। ऑफ कोर्स ही लगता है। और ऐसा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो रोल प्ले किया है हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी ने अपने सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को आप लोगों ने सपोर्ट किया, हम सब ने सपोर्ट किया, उसमें मैं बहुत कमेंट करना चाहता हूँ। हमारे जो स्टार्स हैं वो बहुत आगे पेश थे और आप उनमें से एक थे। थैंक यू आसिम। मैं ये समझता हूँ जिस मुल्क में आप रहते हो, आपको जहाँ इज़्ज़त मिली हो, जहाँ आपको खाने को सब मिलता हो, जहाँ लोग मोहब्बत करते हो, जहाँ लोग आपको प्यार करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें लोग पहचानते हैं, देखते हैं और इतना सराहते हैं हमारे काम को, तो उस जगह का, उस मुल्क का, उस कौम का एक हक़ होता है कि आपको अदा करना चाहिए। और खुदा न खास्ता जब कभी मुश्किल आए, जब कभी कोई प्रॉब्लम आए, जब कभी कोई दुश्मन हो सामने, तो आपको डट जाना चाहिए। और आप हर एक सिटीज़न जो है वो अपने तयन एक फ़ौजी है और हमें अपने अपने मोर्चे पे खड़ा हो जाना चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारा एक फ़र्ज़ है। और अपने मुल्क के लिए हर वक्त आपको तैयार रहना चाहिए। और इस बार तो मैं हमारी ईद जो है वो उसका मज़ा इसलिए दुबाला हो गया कि हमारी आर्म फोर्सेस ने जो हमें, असल में ईद वो भी एक ईद थी जो हमें एक फतह से हम पहले एक फतह अल्लाह ने हमें दी, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा हमें इस बात पे करना चाहिए। मुझे आसिफ, मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब फतह मक्का हुई इस्लाम में, तो आप यकीन कीजिए कि लोगों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं और बड़े प्राउड फील करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं तुम लोगों को ये तलकीन करता हूँ कि आज ज़्यादा झुक जाओ, आज ज़्यादा रब का शुक्र अदा करो कि उसने हमें फ़तह दी है। तो ये जो हमें फ़तह मिली है, इस पे हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स, द वे आवर आर्म फोर्सेस एंड आवर एयर फोर्स एंड नेवी परफॉर्म्ड, इट इज़ कमेंडेबल। वी आर सो प्राउड ऑफ देम एंड आई फील दैट एवरीबडी, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान are together on of this. course, इस मौके पे सब इकट्ठे होकर आए। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं शो को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारी नेक्स्ट गेस्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, जिनकी एक्टिंग, जिनका म्यूज़िक, और अभी रिसेंटली उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ डाला और वो भी हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके बारे में। और जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारा मिली नगमा किया और आज वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगी। आई वुड लाइक टू इनवाइट द सुपर गॉर्जियस आयशा उमर। पाया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा, हो मेरे ढोल सिपाहिया, तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। गूंजे उनके तराने, कब आएगा तू मेरे सुने सपने सजाने, तेरे दिल विच माहिया सावा बन के मैं बसा, तेनू रब दिया रखा, ओ मेरे ढोल सिपाहिया,
रब दिया रखा तेरी वर्दी पे वारू मैं सारिया मोहब्बता तेनू रब दिया रखा हो मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा ईद मुबारक मुबारक ऐसे मुबारक सो गुड टू सी यू आयशा थैंक यू। ये गाने की शॉर्ट वर्जन इसलिए सुनी है आप लोगों ने क्योंकि ये एक डुएट था विद शहजाद रॉय। राइट आई नो ऑफ हाँ। कोर्स Please have a seat. और इसका वीडियो भी आयशा बहुत अच्छा बना हुआ है बहुत। मैं क्लिप्स देख रहा था पहले भी देखा हमने Very ये nice. एक्चुअली बना था हमने ISPR के साथ रिकॉर्ड किया था ये यौम शोधा पे और ये 10 साल पहले मैंने और शहजाद ने रिकॉर्ड किया था। और और 10 अभी साल पहले कितना आयशा ये apt लग है। नहीं रहा कि लग रहा था अभी आयशा की अभी रिकॉर्डिंग हुई है हाँ 10 साल 10 years वाओ Oh wow, how wonderful. 11 years 2014 में हमने ये रिकॉर्ड किया था 11 years एक्चुअली ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बट ये असल में तो ओरिजिनली मैडम नूरजहां ने गाया हाँ था ना बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमारी एक हम्बल थोड़ी सी Tribute. ट्रिब्यूट Of था course, of टू द आर्म्ड फोर्सेस और अभी ये बेस्ट टाइम था टू एक्चुअली प्ले दिस सॉन्ग क्योंकि हम तो दे रहे हैं अपनी पाक फौज को Of tribute। course. बिल्कुल Tribute, why Oh not? my Of course, God. बिल्कुल। और आज So का हमारा proud. ये जो शो है ये स्पेशल ईद शो ये हम ट्रिब्यूट ही पेश कर रहे हैं आशा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को और जो हम लोग बहुत प्राउड हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के हमारी हिफाजत की और ये ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं उन सब शहदाओं को जो इस जंग में शहीद हुए अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद करे और जो हमारे आम शहरी बच्चे बुजुर्ग ख़वातीन शहीद हुई उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और इसके साथ साथ एक सेलिब्रेशन है जो हम सब ने मिलके सेलिब्रेट करना है कि जो हम सबको फतह से हिमकनार किया बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस आसिम और मैं समझता हूँ कि इस ईद पे तो ख़ास ईद का मौका क्योंकि हमें हमेशा ईद पे ये हम एक दूसरे को पैगाम भी देते हैं हमें दिया जाता है कि आप कुर्बानी भी दीजिए दूसरों का ख्याल भी कीजिए और अपने जो दूर हैं उनसे मिल जाइए तो ये एक आप देखिए पूरी कौम को इस वाक़े ने किस तरह मिला दिया और एक पेज पे आ एक गए पेज सारे पर ले आ गए। इतनी यूनिटी आई एम सो हैप्पी कि बहुत अरसे बाद जो डिवीजन थी ना बहुत ज़्यादा हुई हुई सब लोगों में कुछ कंफ्यूजन कुछ होपलेसनेस कुछ बेदिली वो सारी छट गई है और हम सारे एक पेज पे आ गए इट इज़ हाउ ब्यूटीफुल लवली इज दैट चलिए जिसके Yeah. साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक ले रहे हैं एक ब्रेक ईद का मौका है आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ एहसन खान आयशा उमर विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आ रहे हैं शूटिंग वाले हमसे बिछड़ चुके हैं हम कुंडमली से आगे जा चुके हैं और हम किसी अजीब पहाड़ पथरीला रेगिस्तान के बीच में खड़े हुए हैं फीमेल एम्पावरमेंट And और sports. ये हाँ एंड स्पोर्ट्स और हम लियारी में शूट कर रहे हैं ओह सो नॉट एन ईजी एरिया टू शूट बट द बेस्ट पीपल द फ्रेंडलीस्ट द लवलीस्ट पीपल एंड ऑफ कोर्स मुश्किल होती है क्योंकि बहुत क्राउड्स इकट्ठे होते हैं बट स्टोरी बहुत ही प्यारी है जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे साथ हैं आयशा उमर एहसन खान और हम बातें करें आयशा सबसे पहले तो वेलकम बैक ऑन द Thank सीजन you. 5 ऑफ स्टार एंड स्टार थैंक यू मुझे लग रहा है मैं होस्ट कर रही हूँ आसिम आपके साथ यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इट्स सो नाइस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतने सालों से ये शो कर रहे हैं एंड इट्स बिन गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड इसकी व्यूअरशिप भी वैसी और हमें हर दफ़ा मज़ा आता है आके। ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच Yeah. और आयशा क्योंकि आसिम से दोस्ती है और सब लोग इसके प्यार में इसकी दोस्ती बिल्कुल। में यहाँ पे फौरन आ भी of जाते हैं course. ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला है It's very हाँ nice. और जिस प्यार से आसिम पूछता है और फिर फॉलो अप भी करता है यू नो ही डजंट पीछे नहीं पड़ता
That's what I really like about you. Yeah. ऑफ कोर्स क्योंकि अच्छा आयशा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, आयशा ईद कैसे गुजरती है? हाँ जी। आयशा की अम्मी तो बहुत जबरदस्त खातून है भाई, हाँ। मेरी उनसे मुलाकातें बहुत रही, बट आयशा वो टिपिकल सी ईद गुजरती है या कुछ अलग होती है ईद? ईद अलग होती है। टिपिकल क्या होती है कि सुबह उठ के सुबह उठ के वही खाना पकते हुए कुर्बानी, देखना और वही अपने रिलेटिव्स की तरफ जाना, जो कि एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला है। हाँ अच्छा, जब मैं when I was younger, जब मैं छोटी थी तो बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना था और ईद का लंच मैं बनाती थी अपने अच्छा। हाँ, हुप्पो के घर जाके बकरा ईद का Wow, लंच मैं बनाती थी। ओके हाँ। ओके। एंड इट यूज्ड टू बी बिरयानी एंड कोरमा। मैं स्कूल में कुकिंग क्लासेस लेती थी, सो मुझे आती थी ये डिशेस बनानी। बट जब काम करना शुरू किया तो ईद इज़ ऑब्वियसली अ टाइम टू रिलैक्स, तो आई डोंट गो आउट इन द डे, मैं शाम में जाती हूँ। ओके। हाँ, वैसे सारा ईद का जो एक माहौल होता है वो होता है घर वो में। सब हाँ वो सब में होता है। अच्छा यहाँ पे आप दोनों को साथ में देख के मुझे रहबरा याद आ रही है। हाँ बिल्कुल, हमारी उसके क्लिप्स आप लोगों की जो फिल्म थी, आपको पता है आसिम, उसका गाना आज भी मेरा फेवरेट विजुअली बहुत अच्छा हाँ बहुत और अच्छा सुनने में भी आसिम अजहर का जो गाना था हाँ। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। उसके विजुअल्स Yeah. मैं जब सुनता हूँ, मेरे बहुत सी हमने फिल्में की, आयशा भी बहुत काम कर रही है, लेकिन somehow that song I have special affiliation and special love towards that song कि हम दोनों अच्छे भी बहुत लग रहे हाँ, हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लोकेशन भी बहुत प्यारी, गाना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए ईद का एक ये छोटा सा तोहफा भी हो सकता है। तो आइए आपको वो छोटा सा एक उस सॉन्ग का क्लिप शेयर करते हैं जिसमें एहसन और आयशा, रहबरा फिल्म थी, उसका टाइटल ट्रैक था। आइए देखते हैं। दिलों के बादलों से इश्क की धूप छलकर जिस तरह बिखर जाती है इस ज़मीन पर, दो दिल वालों का मिलना भी तो एक इम्तिहान है। रिश्ते नाते रस्में कर देते सब बंजर। जब दिल से दिल मिल जाए और प्यार रंग चढ़ जाए तो रास्ते बन जाते हैं बात बात। इश्क ही रास्ता है, इश्क ही मंजिल है, इश्क ही है अपना रहबरा। रहबरा। वाओ, कुछ आपकी मेमोरीज में आया कि जो यार। इतनी डिफिकल्ट लोकेशन पे आयशा तुम क्या लोग भाग रहे हो और memory गर्मियां थी बताया सर्दियां आसिम। थी। गर्मियाँ। नहीं। अच्छा, आधे गाने में सर्दियाँ थी और आधे में गर्मियाँ थी। लेकिन एक जो वाकया हम दोनों के साथ हुआ है वो कभी नहीं मैं भूल सकता। अच्छा, एक जो एक्चुअली बहुत स्केरी वाक़या है। एक लेकिन तो अल्लाह अल्लाह करके वैनिटी वैन, उन्होंने कहा ये तो गवादर जा रही है, तो आप हम कराची से वैनिटी लेके जाएंगे। हमने कहा हमें तो जाना पड़ेगा कि वॉशरूम्स ऑन द रोड्स तो नहीं हम जाएंगे। तो वो वैनिटी एक आ गई तो हमें उसी में चढ़ा दिया उन्होंने कराची से। अब वैनिटी से क्या आपको आप पता है, इसी में जाएं और एक बाकी ट्रक सब ठीक, नुमा बहुत चीज बड़ी जब वैन चलती है तो है। वो स्लो भी चलती है। उन्होंने कहा अब आ गई है, तुम दोनों को चाहिए थी, अब उसी में घुस जाओ। अच्छा हम भी क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे शूट करना था, हमने कहा यार 12-1 बज गए, निकलना है हमने। रात को हम 12 बैठ 1 जाओ बजे यार, निकले। वैनिटी में बैठ हाँ। गए। और उसमें आयशा ने अपना एज ऑलवेज शी इज सुपर प्रिपेयर्ड, लेट मी टेल दिस, ये रोटी का तवा भी लेके साथ चलती थी। इससे हमने तवे, अपने बर्तन, कप्स, वार्मर, फलाना सब कुछ रख लिया और रोज नई नई चीजें निकल रही थी। तो मैं इतना वो लूजर फील करता था कि यार आयशा थोड़ा दे दो, आयशा ये भी खिला दो, आयशा ये भी खिला दो। हम जंगलों में भी आई रिमेंबर इसका शूट कर पूरी रहे एक थे। वो खुलती थी पंडोरा बॉक्स आयशा का। एनी हाउ सुबह हम उठे, सो के 2-3 घंटे सोए आप के- सोए? मैं सोया, मैं आयशा तो स्ट्रेस में सोई थी। स्ट्रेस में ये चेक चेक करके वो चल रहा है। फुल स्पीड पे हमारे ड्राइवर ने वो वैन चला दी। सोचो वो ट्रक चल रहा, ढक 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 वैन। हम जब उठे तो हमने खिड़कियां खोली, आयशा कहती है कहाँ पे है? चारों तरफ आसिम रेगिस्तान, अल्लाह, वीरान बेआबान, और हमें नहीं पता हम कहाँ पे। तो वो कहता है ड्राइवर, phone signals नहीं फोन थे। सिग्नल कुछ नहीं आ रहे हैं। We ये were 4-5 lost, बजे just की the two बात। of us. या in जस्ट the एट द middle of ड्राइवर एंड वन Balochistan. असिस्टेंट विद द ड्राइवर। Yeah, yeah. वो कहता है पता नहीं हम कहाँ पे। मैंने कहा क्या मतलब? शूटिंग वाले हमसे बिछड़ चुके हैं, हम कुंडमली से आगे जा चुके हैं और हम किसी अजीब पहाड़, पथरीला रेगिस्तान के बीच में खड़े हुए हैं। और Lost. चारों- दूर यार, दूर निकल- तक कोई किसी का नामो निशान नहीं। यार आसिम हम दोनों, आयशा तो वहीं पे ना, मतलब शी स्टार्टेड पैनिकिंग एंड Because शिवरिंग। we'd heard that it's not a very safe safe area. place. Yeah.
खैर एनी हाउ ये एक बड़ा लंबा बड़ा वाक़या मज़े का है था। जो कभी नहीं भूलता। वाह। एंड देन व्हेन वी रीच्ड ऑन द शूटिंग तो अमीन साहब बजाय के ये पूछे कहाँ चले गए थे, वो ऊंची ऊंची ड्राइवर को चीखे मारे, तुम आर्टिस्टों को कहाँ ले गए और तुम लोग सहरे करते रहे और मेरी सूरज निकल गया। और देखो ये गाना सुनो। तो कितना अच्छा लगा। अनफॉरगेटेबल वाक़या जो Yeah. मैं कभी नहीं भूलूंगा सालों साल तक ये। अच्छा जी, हमारा जो ये शो है एहसन, इसका मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं इसमें। जी, जी। अब आप दोनों क्योंकि मूवी स्टार्स हैं, एक्टर्स भी हैं, तो ईद के मौके का एक गाना है, वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा स्क्रीन पे, उसके बाद उस पे आप दोनों ने एक्ट करके मुझे दिखाना है। अच्छा ठीक है? अच्छा ठीक है। चले जी। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, ईद का दिन है। एक्शन। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, ईद का दिन है। वाओ। Amazing. Awesome, that was very cute. Nice. Amazing. Please. Very nice. अच्छा मैं देख रहा था कि कितने सिंपल एक्टर्स Gestures, हाँ, इनके। मुझे यही करना है नेक्स्ट फिल्म। है ना? मुझे Simplicity. डांस करने ज्यादा I know. सिंपल अदाएं। अच्छा, मैं आयशा, आपने अभी एक फिल्म प्रोडक्शन में आई हैं आप, बहनाज। लेट्स टॉक अबाउट दैट। It's actually my second film as a producer. ओके। टकसाली गेट मैंने प्रोड्यूस की थी Okay. जो और बहुत अच्छी थी टकसाली की, हाँ। वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी हाँ रिसेंटली उसके बड़े क्लिप्स वायरल हुए थे द अनसेंसर्ड वर्जन, बट बहुत एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे थी और बहुत ही मज़ा आया था करने में, बहुत टफ थी। हमने लाहौर में शूट की थी जो अंदरून वॉल्ड सिटी है, और अब ये जो फिल्म है ये भी इट्स अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट And और sports. ये हाँ एंड स्पोर्ट्स, और हम लियारी में शूट कर रहे हैं। ओह। So not an easy area to shoot, but the best people, the best, the friendliest, the loveliest people, and of course मुश्किल होती है क्योंकि बहुत crowds इकट्ठे होते हैं, but story बहुत ही प्यारी है। The struggle of 3 female football players. it's a true story, is it? No, Inspired by true but story. it is definitely Because inspired by आयशा true लियारी के events. लोग इतने टैलेंटेड Yeah, हैं। of course. मैं शूटिंग करने बॉक्सिंग क्लब गया वहाँ हाँ। पे, और मैंने जब उनके कॉम्पिटिशंस जी। और उनके विनर्स देखे, जी। आई वाज Yes. टेकन अबैक कि हमें ये चीजें उस तरह से प्रचार, क्योंकि और हमारे cool भी हैं। सोशल मीडिया पे बुरी चीजों का ज्यादा प्रचार किया जाता है, अच्छी चीजों का, बट इतने टैलेंटेड लोग हैं कि उनके फुटबॉलर्स, उनके रेसलर्स, दूसरे Yeah. स्पोर्ट्स में दे ब्रिलियंट, एंड देन Yeah. सिंगर्स आल्सो, दे रैप आर्टिस्ट, दे सो Of अमेजिंग, course. And they're very cool. वेरी कूल उनका स्टाइल, उनके Yeah, बाल। yeah. अब मैं क्वेटा गई हुई थी तो वहाँ भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी एक, और वो सारे बलोची हैं जो इधर ही सेटल्ड हैं। सही। यार वो फीमेल बॉक्सर्स, ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, कूल ब्रेड्स बनी हुई। This is so amazing. I was like- We should be so proud of them कि Well, पाकिस्तान yeah. का एक वी बहुत शुड बड़ा सपोर्ट हिस्सा दी, है। हमें तो देखो amazing. आधे से लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है जी, about this बिल्कुल आसिफ, challenge। अब हमें पता होना हाँ, चाहिए, हमें in प्रमोट fact. करना चाहिए। करना चाहिए। चलिए जी, इसके बिल्कुल। साथ ही वील टेक अ नेक्स्ट ब्रेक। ईद का शो है, हमारे साथ आयशा है, एहसन है, और अब टाइम है कि हम अपनी अगली गेस्ट को भी बुलाएंगे, पर पहले एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां
कितने स्ट्रॉन्ग हैं हम यार। Yes, क्या हमारी कमाल फोर्सेस आप हैं। देखो यार, वो जो और कुछ सालों से ना दुश्मन ने वैसे ही जो है ना ये प्रोपेगेंडा थोड़ा सा करने की कोशिश की हुई थी कि लोग जरा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स बकवास कर रहे थे। अलग-अलग तो direction कुछ में थे सालों ना, से सबको ना जमा कर ये लिया। चल रहा था। हाँ। ये चल रहे थे अटैक्स। मुसलमान हम लोग फेयरलेस लोग हैं और Yeah. हमें आगे बढ़ के देखना है कि दुश्मन क्या कर रहा है Yeah. और उन लोगों की वीडियोस दिखाई जो फौजी खड़े होते हैं बॉर्डर्स पे दिन रात। होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार सितारों का जहां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मेरे साथ है एहसन खान और आयशा अपना फ्रूट सैलड खा रही हैं और ईद का मौका है। अब टाइम है हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुलाएंगे। बहुत बड़ा नाम, मॉर्निंग शो होस्ट, टीवी एक्टर, पीटीवी से अपना सफ़र शुरू किया और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव। उनकी जो वॉइस है, उनकी जो ओपिनियन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और आज जो हमारा ये स्पेशल ईद शो है उसके लिए मैंने कहा कि भाई इनको बुलाना तो मस्ट है। So let's invite the truly talented, the iconic Nadia Khan. हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सबसे पहले तो वेलकम ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और स्पेशली आजकल जो कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग आपका ओपिनियन है सोशल मीडिया पे और आज जो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को, तो उसमें मैंने देखा कि आप बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड एक बहुत हमारे अंदर एक ज़्यादा जज्बा और एक ज़्यादा पेट्रियाटिज़म आ जाता है ऐसे ख़ास मौक़ों पर। तो मैं फॉलो कर रहा था आपकी जो पोस्ट आ रही थी, स्टोरीज आ रही थी उस मौके पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। I was glued. जैसे आप glued हैं ना? हाँ थैंक यू। बस ऐसा होता है ना कि बचपन में आप एक कहानी सुनते हैं कि भाई एक जिन की कहानी या एक ऐसे हुआ। हम लोग ये आर्मी वाली और आर्मी, ये बिल्कुल। जंगों की कहानियां सुनते थे। हाँ। और अब्बा मेरे हमेशा कहते थे कि ये दुश्मन है, ये वार करेंगे। हाँ। और इतने साल गुजर गए, हमेशा वो बॉर्डर पे जो होता था उसके बाद हमें शहरों में तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं हुआ। इस दफ़ा ऐसा हुआ आसिम के लगा कि वो सारे कहानियां सच होती हैं। हाँ सच हमारे कि- घर में आ गए। हाँ, हमें लगता था जब लोग कहते हैं यहाँ न्यूक्लियर पावर है, कुछ नहीं होता, ये लोग बस कहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। और मेरा दिल कह रहा था, मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सीरियस है चीज़ें। और जब वो हुई है ना, ऐसी खौफनाक हुई हैं बहुत। कि हम तो स्पेशली रहते भी, मैं कैंट में रहती हूँ और मैं पूरी रात मेरे घर में आवाज़ें ऊपर से आती थी, इसकी ये सारी शूटिंग की, गन्स की आवाज़ें, सारा कुछ। 2 ड्रोन्स गिरे भी पास में, तो वो भी था। फिर मैं इंडियन चैनल्स देख भी रही होती थी रोज़ 3 से 4, 5 घंटे, जो कि आप 2 मिनट ना बर्दाश्त कर सकें। कितना बिल्कुल, आपका खून जलता है ना। बहुत। उनकी आपने मैं भी एक देख क्लिप रहा था। देखी ना 1 मिनट की, मैं 5-5 घंटे देख रही थी। Theatrics is the word. I had to watch because of the news show। और मैं देखती थी और मुझे लगता था किसी ने मुझे आग लगा दी और मैं क्या करूं कि मैं कहती थी मुझे मिसाइल के साथ बांध दो, मैं चली जाती हूँ। ईमान से चली जा, सोचती भी बिल्कुल नहीं। ठीक कह रही हैं आप। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने तो असर लिया इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। बहुत, मेरे तो खुद और, बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरी भी पोस्ट देखें तो उस वक्त जो है आपके अंदर की जो हुब्बुल वतनी है वो ऐसे उभर के सामने आती है। वैसे हम बड़े कैजुअल होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपने कामों में मगन है। जब इस तरह का जब कोई वक्त आता है तो फिर उस वक्त साबित होता है कि भाई हम सब इकट्ठे होके एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। एंड ये कि जो दुश्मन है इट्स रियल, और वो आए हैं सबको मारने। उनको नहीं है कि जी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सबको मारने आए हैं। नादिया, रात के वक्त ना मेरे
मेरा बेटा जब पहली बार अटैक हुआ तो माय सन आई वाज स्टक इन एट द एयरपोर्ट इन अबू धाबी बिकॉज मैं मलेशिया से वापस आ रहा था जब पहला अटैक हुआ तो माय किड्स गॉट वेरी वरिड कि बाबा व्हेन डू यू रीच, तो फ्लाइट सब बंद हो चुकी। लकीली 2 दिन का जब बीच में एक गैप आया तो PIA की फ्लाइट चली और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय PIA दैट डे कि इतनी हिफाजत से इतने तरीके से हमें लेके आए। बट देन माय सन वाज लिटिल वरिड और फिर मैंने उसको वीडियोस दिखाई और मैंने उसको ये बोला कि बेटा जो हम मुसलमान हम लोग फेयरलेस लोग हैं और हमें आगे बढ़ के देखना है कि दुश्मन क्या कर रहा है और उन लोगों की वीडियोस दिखाई जो फौजी खड़े होते हैं बॉर्डर्स पे दिन रात अपने अपने मुल्कों की। देखिए मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी दुनिया में कि अपने अपने मुल्क की फौज अपने मुल्कों की हिफाजत करे। अपनों की ज़्यादा कदर तब आती है, आपको ज़्यादा ख्याल आता है जब आप वाकई देखते हैं कि आप और आपके बच्चे कैसे सोते रहे हैं आप सुकून में। आप रात को सो गए, आपके बच्चे उनको क्यों खौफ और डर नहीं था? बिकॉज हमारी आर्मी पे इतना ट्रस्ट था, हमें इतना यकीन था कि वो लोग खड़े में कुछ नहीं हमें होने देंगे। तो ये मैंने उसको बताया कि टेक द fear out of your heart where all have to be and we together। realized वाकई कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं हम यार। Yes, क्या हमारी कमाल फोर्सेस आप देखो यार, वो जो और कुछ सालों से ना दुश्मन ने वैसे ही जो है ना ये प्रोपेगेंडा थोड़ा सा करने की कोशिश की हुई थी कि लोग जरा ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स बकवास कर रहे थे अलग-अलग तो कुछ direction में थे सालों ना, से सबको ना जमा कर ये लिया। चल रहा था, हाँ। ये चल रहे थे चल रहा था। अटैक्स। तो उसके बाद अब जो नेशन ने देखा है ना कि क्या हमारी कमाल आर्म फोर्सेस है माशाल्लाह, वी आर मोर यूनाइटेड देन एवर। उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, अकीदत है। बिल्कुल। it's very proud। I'm just so happy। And do you remember that guy who was shooting at the drone? Yes। वो मेरी फेवरेट पिक्चर है। हाँ। वो जो एक शलवार कमीज में एक तरफ शलवार soldier कमीज में खड़ा खड़ा है। हुआ शूट कर, वो मेरी फेवरेट पिक्चर है। और एक और लड़के को मैंने देखा जो ड्रोन का एक हिस्सा उठा के साइकिल पे जा रहा था। अच्छा ये जो PIA की जो बात आपने की, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मैं क्वेटा जा रही थी उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ है, रात में सुबह फ्लाइट कैंसिल हो गई क्वेटा की, ऑब्वियसली एयर स्पेस बंद हो गई एंड पूरा दिन ग्लूड टू द टीवी। मेरी एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्मी की होस्ट करने जा रही थी फॉर 5 डेज। अब हर किसी ने कहा नहीं जाओ, स्टे एट होम, द वॉर, द कंट्री इज अंडर अटैक। और जब मैंने पूरे दिन सुना और सारी देखी जिससे हमारा रिस्पॉन्स था, आई वॉज नॉट स्कैर्ड। आई सेड नहीं, हम तो जा रहे हैं क्वेटा, हम तो नहीं बॉक्सिंग चैंपियनशिप को कैंसिल करेंगे। सो मी एंड शफात वी वेंट देयर थ्रू आउट। जब ये सब 4 दिन चल रहा था हम क्वेटा में थे एंड जिस तरह PIA हमें लेके गया वही एक फ्लाइट पे और उस पे हम वापस आए जब एयर स्पेस खुली थी। So what you said is like everybody was so caring, Of course। caring। You know, और सबसे कि बड़ी बात है कि- nerves हैं आपकी। जी। अब सबने अपनी एंजाइटी को और अपने फियर calm को down calm down करना है। नो नीड टू बी And just you know आपको लग रहा था कि आप we are one। हमारे लिए बहुत एक जबरदस्त एक learning देखा जाए experience भी रहा है। एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल सा गया। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ और दुनिया के आगे जो हमारा इमेज रिस्पेक्ट वो नहीं होता। आप इतने पॉपुलर हो जाते हैं, हर एक को होता है मैंने भी दोस्ती करनी, मैंने भी दोस्ती करनी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो वो भारत जो हमें आइसोलेट करना चाहता था आज खुद आइसोलेट हो गया। उनका अपना मजाक उड़ा है, अपने लोग उनके मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया में दे आर आइसोलेटेड। एक पौने सवा एक मेरे ख्याल दोस्त इनका रह गया है एंड दैट्स इट। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ आसिम, आप सब लोग आप सोचिए कि मैं हमेशा ये सुनता आता था, बुजुर्गों से भी पढ़ा भी है मैंने, बहुत फिलोसफर्स ये कहते हैं कि बहुत सी बुराइयों में या बहुत से बुरे वक्त में या बुरी चीज़ जो दिखती है उसमें अच्छाई या बरकत होती है। तो मैं सोचता था ये क्या इस बात का मतलब नहीं समझा। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि जैसे कोई जेल जाता है कुछ देर के लिए और वो बेहतर इंसान बन के या किसी हॉस्पिटल में जाता है बेहतर तबीयत लेके वापस आता है। तो मुझे इस वाक़े के पूरे बात समझ आया कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं कि बुराई होने जा रही थी लेकिन उसमें क्या अच्छाई थी। अल्लाह ने हम सबको नाम देना था, बेहतर सुरखरू करना था, दुनिया भर में कामयाब करना था और हम सबको एक पेज पे लेके आना था। अल्लाह ने रातों रात तकदीर बदली थ्रू आवर आर्म फोर्सेस। जस्ट चले जी, इस मौके पर हमेशा जो है हमारे फनकार आगे रहे हैं। मिली नगमे होते थे PTV के दौर के, तो मैंने एक छोटा सा पैकेज बनाया है। मैं तो आजकल वो मैं उड़ा सुनती हूँ या डायन का बना के तमाशा। मैं वो गाना भी मुझे लगता था कि दुश्मन के नादिया का मैंने वो क्लिप देखा। नादिया ने ये बात प्रोग्राम सही जब कर रही थी, नादिया ने ये एक शेर पढ़े, बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। ये डायन का मैंने कहा नादिया हर जो दूसरा शेर है ना वो वो उसी पे फिट दुश्मन होता के है, लिए और वो दुश्मन उन के पे लिए। फिट होता था और मैं इतना ऊंचा ये इस जंग के दिनों में एक गाना सुनती हूँ। चले जी, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। हमारा बलजम ये प्यारा बलजम
वतन तुझे मेरा खुदा यूं ही दायम कायम शाद रखे। वतन की मिट्टी गवारना मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान है वतन के सजीले जवान। पहले जो पीटीवी का एक सिग्नेचर चीज़ थी कि जो मिली नगमे यहाँ पर बनते थे, वो आज तक हमारे जहनों में किस तरह स्ट्रांगली उनका एक इम्पैक्ट है। और आज भी आई थिंक जैसे दिल दिल पाकिस्तान पॉपुलर हुआ, 2-4 सॉन्ग्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, वरना ये वाले सारे हमें लाइक याद है ज़बान ये। हमारी जनरेशन को बिल्कुल, हमारी लेकर जेन ज़ी को। या। और जब भी बॉर्डर पे टेंशन 90s में भी जब होती थी तो एक तो हमारे सर पे दुपट्टे आ जाते थे ऑटोमेटिक। वो हाँ जो होता है हाँ जी, वो जो ड्रामे आधे किए में बगैर दुपट्टों के, आधे में दुपट्टे आ गए। सब या दुआओं शोर में है। लग जाते हैं, और नहीं, ये बस एक बस बड़ा वो एक शक्ति होती थी और साथ में प्रोग्रामिंग बदल जाती थी। मिली नगमे आ रहे हैं, सारे आर्टिस्ट स्पेशल शोज करते थे, हर आर्टिस्ट जो है ना आके कुछ ना कुछ कह रहा होता था, बातें होती थी। बिल्कुल। तो हमने तो ये देखा है कि ऐसे टाइम पे टेंशन में आर्टिस्ट आ जाते हैं, सब सामने आते हैं, बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी फोर्सेस को, और गाने मिली नगमे, तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि नादिया, जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के ये लोग सामने आए हैं, तो मुझे उन लोगों का अफसोस नहीं है जो खामोश रहे, मगर जो लोग जिन्होंने बात की, जो सामने आए, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल। और इस दफ़ा थोड़ा मुश्किल था बहुत हाँ। सारे लोगों के लिए भी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये कि टेस्ट था। अब हालात बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं, बहुत डिफरेंट हालात हैं, लेकिन आई फील कि जब मुल्क की बात आए, फोर्सेस की बात आए, तो सबसे पहले ये बाकी सबसे हर पहले चीज़ बाद में पाकिस्तान, आती ऑफ है, कोर्स, सबसे पहले बिल्कुल जी। पाकिस्तान है। यही अच्छा जी, टेस्ट अब है। ईद का मौका है और हमारे साथ इतनी प्यारी सिंगर भी हैं जो कितना अच्छा गाना भी गाती हों, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने पीटीवी के व्यूअर्स को ईद के मौके पर ये एक स्पेशल ट्रीट, ईद का तोहफा ना दूं? तो आयशा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात कर रहे हैं हाँ आप? जी, ऑफ कोर्स। मैं समझी वो जो सिंगर बैठी हाँ, हुई मैं है, भी उन्होंने थोड़ा परफॉर्म कर हाँ दिया। जी, मगर आप पहले जो है नहीं, मैं गा चुकी हूँ नादिया, आपने मिस किया अभी। हाँ। ढोल से तो मेरे लिए भी थोड़ा सा गा दो। वैसे जिस तरह आसिम बात करते हैं ना, ये भी अपना, ये कोई नहीं ऐसे बात करता। इतनी तमीज, प्यारा, ठहर ठहर के आसिम कैसे करते हो यार? बस ये आप लोगों का प्यार। बहुत अच्छा बोलते हैं नहीं आसिफ, आई लव द स्टाइल। कभी हैंग आउट करें बाद में हम। वो तो मुझे पता है, वो एक अलग स्टाइल है, वो दोस्तों के लिए कैजुअल। हाँ जी जी, तो आयशा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आयशा, ईद का मौका है तो एक अच्छा सा सॉन्ग हो जाए। ओके। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार।
सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार। नहीं, इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थिंक मैं सही वक्त पे सही लोगों से मिली। आया कौन ख्यालों में कैसे रोकूं या आने दूं गजरे महके बालों में। मजा आता है ना, फिर तो आप कर लोगे। तो आप कर लोगे, हमारे तो ही आप कर पाओगे। अदरवाइज लोग रोते हैं क्या, किधर फंस गए हैं, घर जाना है, मम्मी याद आ रही है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आयशा की परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड आयशा, व्हाट अ सूदिंग वॉइस। अच्छा, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपके म्यूजिक का मैं कितना बड़ा फैन हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। द बिगेस्ट फैन। हाँ, और आई रिमेम्बर कि पहला शो या आप बाहर एक शो कर रहे थे और उसमें यू आस्क्ड मी टू सिंग इन इट। उस वक्त मैं वीजे थी और उस वक्त आतिफ असलम का पहला गाना रिलीज हुआ था आदत, तो मैं और आतिफ हमने गाया था उस शो में एंड इट वाज सो क्यूट। एंड मुझे वो भी शो याद है, कहाँ था, नथिया गली में था, कहाँ था, दामने को में, इस्लामाबाद में, अप इन द माउंटेन्स। तब से आप मेरे फैन हैं। ऑफ कोर्स, हम भी हम सब। हम भी। चलिए जी, इस ईद के मौके पे शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारी नेक्स्ट गेस्ट वेरी टैलेंटेड अपकमिंग मॉडल, जिनको अभी रिसेंटली स्टाइल अवार्ड मिला, उनको आप मुख्तलिफ शूट्स में देख रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस में देख रहे हैं। सो लेट्स इनवाइट द वेरी गॉर्जियस जवेरिया अली। सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक फॉर विनिंग द अवार्ड फॉर द बेस्ट मॉडल थैंक यू जवेरिया। सो मच, थैंक यू। और इतने शॉर्ट टाइम में मैं देख रहा था आपके शूट्स, शो पे पहले भी आप आ चुकी हैं और ताबिश जितना आपको सपोर्ट कर रहा होता है उसकी जैसे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, राइट? एक्चुअली बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। And it's so nice to see such young people coming up, and congratulations Thank for you, the thank you awards. guys, Brilliant, thank you. brilliant. अच्छा, तो ये बताइए कि ये कुछ मुश्किल था आपके लिए? नहीं, इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थिंक मैं सही वक्त पे सही लोगों से मिली। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं किस ताबिश टाइम किससे मिली? मैं टाइम भी जब बताया सही टाइम तो ताबिश, हाँ, ताबिश डिस्कवर्ड मी या इन 2021। खोजी, हाँ, चपना ताबिश जी, कुछ जी, जी, जी। अरे ही इज इंट्रोड्यूस्ड मेनी स्टार्स, many models. खुशहाल आल्सो Yeah. वन ऑफ देम। वो तो उसकी आंख है, उनकी आंख है। ताबिश की तो आंख है, पकड़ लेता है वो। हाँ, बिल्कुल अगर है। वो नहीं होता तो शायद मैच मुश्किल होती मुझे, आई एम श्योर, लेकिन उनकी वजह से काफ़ी स्मूथ हो गया। उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, हमेशा Of course. अप्रिशिएट किया, हमेशा आगे आगे रखा। और अभी जो शूट्स आपने किए हैं, एक इसका बहुत ही फिल्मी शूट है, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अब इतना फिल्मी शूट किया, आई वाज सो इम्प्रेस मैडम नूरजहां के गाने के ऊपर, पूरा एक वो है, तो आइए वो देखते हैं जी। अल्लाह ने कदम कीता तेरी ईद होई तेनू मान मिली तेनू मान मिली मेरी ईद होई ते
जवेरिया, ये बताइए ईद कैसे गुजरती है आपकी? ईद का मौका है, बड़ी ईद, हाँ। मेरी मम्मा को, मुझे तो छोटी ईद पसंद है लेकिन मेरी मम्मा को बड़ी ईद पसंद है क्योंकि उसमें कुर्बानी होती है। हाँ जी। और मतलब सब कुछ हैपनिंग होता है, इतना सब कुछ लोग आते हैं और फैमिली के साथ डिफरेंट डिशेस बनती हैं और लोग एंजॉय करते हैं। तो मुझे ज़्यादातर इतना मतलब खून वून नहीं पसंद, लेकिन हाँ एंजॉय तो दोनों नहीं ही। पसंद। इनको तो बहुत पसंद है, डाइन को तो पसंद है, नहीं, ऐसे तो बहुत पसंद करते हैं। 2 चम्मच सा हो सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अच्छा नादिया, मेरा आपसे बहुत टेक्निकल सवाल है कि आप बड़ी ब्लंट होकर जो दिल की बात होती है वो कहती हैं, तो इससे आपको काम मिलने में कितना अफेक्ट होता है? क्योंकि लोग तो आपको फिर काम नहीं देंगे, तो आप ऐसा धड़ धड़ ऐसा करते पता है, बिल्कुल काम ये ही शायद है परसेप्शन आ सकती है एंड यू वोंट बिलीव। हाँ, जब से शो शुरू किया मैं 1 साल से, मुझे ये लगता था लोग नाराज होंगे, ये वो, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। इतनी ऑफर्स, इतना काम, ये जितना मैं आपको खुद देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो बिजी, शोज दो कर रही हूँ, ड्रामास किए हैं, टेलीफिल्म, सीरियल्स। लेकिन सीरियल्स मैं खुद नहीं करती, बट टेलीफिल्म्स आई एंजॉय। और हर ईद पे मेरी कोई 1-2 टेलीफिल्म्स चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मुझे इतना अप्रिशिएट सब लोग, इट्स बीन ऑपोजिट, बिकॉज उनको अब समझ आ गई कि नहीं यार, तारीफ भी खुल के होती है और अगर कहीं तनकीद हो रही है तनकीद वो होती है भी तो जरूरी है, खुल वरना के, पता है क्या, वरना मकसद ही खत्म। But has और anyone मैं ever लॉजिक called देती you हूँ। and said कि ये जो आपने बोला? हाँ, ये ठीक नहीं बोला। नहीं, राइटर्स बहुत बात करते हैं, आके कॉल करते हैं फोन और करते पता है क्या कहते हैं आयशा, ऑपोजिट। अच्छा, मैं कोई चीज़ बगैर रिसर्च, लॉजिक, सबूत नहीं बोलती। बड़ा रेयर होता है कि कोई आप ऐसे कोई बात कर जाएं। मैं हमेशा लॉजिक देती हूँ, यार ये ऐसे था। राइटर्स फ़ोन करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि यार ये बहुत अजीब जुमला था, नहीं होना चाहिए था। राइटर ने मुझे कॉल किया कि जुमला मैंने लिखा ही नहीं था, आप सही कह रही हैं, ये था ही नहीं, किसी ने डाल दिया, किसी एक्टर ने खुद बोल दिया है। राइटर्स कहते हैं कि इतनी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लिखते नहीं, हो गया, हमने तो नहीं लिखा था, तो वो भी पकड़ लेते हैं। ये भी आप बोलती हैं फिर शो में बाद में? बाद में समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट, आई आस्क देम। पर बहुत honest कहना opinion चाहिए, होता है ना। अगर वो कहती नहीं यार छोड़ो क्योंकि फिर नाराज होंगे, तो मैं नहीं बोलती, आई आस्क देम। तो ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे खुद ही फील हो जाता है कि यार ये चीज़ अजीब सी। अभी मैंने एहसन को 2-3 बातें बताई कि एहसन ये बातें ऑफ थी, ये तो कैरेक्टर को डैमेज कर रही हैं, एंड ही एग्रीड। तो ये तो अपना अपना परसेप्शन भी है Perception कि a lot of people, I mean, बट हमारे ना कि ड्रामास कितने डिस्कस views होने होते हैं versus चाहिए। program। किसी भी रिव्यू बेस्ड शो के क्या ड्रामा के सबसे ज़्यादा कलेक्टिव व्यूज होते हैं 8 मिलियन पर मंथ, सारी वीडियोस के मिला के 10 मिलियन। फर्स्ट 50 के तो बहुत होते हैं। म्यूजिक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है हमारे शो का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो अब ईद का मौका है, तो हमारी बहुत ही प्यारी रोज़मेरी जो कि हमारे शो का हिस्सा रही हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की पीटीवी का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो कि पहले नाहिद अख्तर ने परफॉर्म किया था, आज वो आप सबके सामने आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगी और हम चारों को तो वो नॉस्टैल्जिया भी होगा, आपके लिए नई परफॉर्मेंस होगी। सो लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। गजरे महके बालों में, गजरे महके बालों में,
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले रोजमेरी की परफॉर्मेंस वी मस्ट अप्रिशिएट। बहुत मीठी आवाज, बहुत अच्छी आवाज। अच्छा आज़म जुवेरिया से पूछिए इन्होंने एक्टिंग करनी है बाकी कोई ड्रामा? मॉडलिंग के बाद आपका इरादा है एक्टिंग में आने का? इरादा तो है लेकिन बड़ी लंबी कमिटमेंट है। क्या मतलब? मतलब काफ़ी लंबा लंबा आप लोगों के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। हाँ। एक्टिंग का मुझे इतना तो नहीं है लेकिन मुझे कमिटमेंट से डर लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों का जो अभी तक काम है वो ये है कि सुबह गए शाम में ख़त्म। हाँ, फैशन फील्ड का ये होता है। एक दिन का काम बस, लेकिन 6 महीने तक एक ही लोगों के साथ काम करना। 10 से रात 10-11 बजे तक। Exactly. 45 days, 60 days। Exactly. तो मुझे उस चीज़ से डर लगता है कमिटमेंट की कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। और तो आप लोग कैसे करते हैं? हमें इतना शौक था और हमें इतना शौक है कि हमें बोरियत भी नहीं होती। हम इतनी गप्पे आप लोग enjoy करते हैं। लव इट। जैसे जैसे मैं पैशन अभी होना अपना जरूरी है। modeling ये हर एक की बस की बात नहीं। कुछ लोग बड़े आते हैं इस तरह, जब 2-3 दिन होते हैं वो बोर हो जाते हैं। कहते हैं यार ये तो मुश्किल काम है, सख्त काम है, गर्मी में बैठना, एक्चुअली बहुत खड़े मुश्किल है। रहना। ये मुझे वो। लगता था बहुत Patience, आसान है। इट्स हाँ। नॉट इजी बहुत एट patience ऑल। का इट्स काम। नॉट इजी। और पैशन अगर आपको तो मजा आता है ना, फिर तो आप कर लोगे। तो आप कर लोगे। हमारे तो ही आप कर it's पाओगे। अदरवाइज लोग रोते हैं क्या किधर फंस गए हैं, घर जाना है, मम्मी याद आ रही है। वाकई Friends याद आ बहुत रहे हैं। मुश्किल है, ये आसान नहीं है। लेकिन हाँ बस वही देखना है आपका कि पैशन। अच्छा ऐसा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड हैं, होस्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, प्रोडक्शन भी की हुई है, सिंगिंग भी करते हैं। इन सारी फील्ड्स में से कौन सा एक ऐसी फील्ड है जो आपके दिल के बहुत करीब है? Acting is like my passion, very close to my heart, and I enjoy characters. हर दफ़ा क्योंकि आप एक नया इंसान बने होते हैं तो वो बहुत मज़े का होता है और 4-4, 5-5 महीने वो प्ले चलता है। और मुझे हमेशा अच्छा भी लगा कि रन ऑफ द मिल कोई कैरेक्टर ना हो, पिछले से ना मिले। जैसे अभी रिसेंटली एक सुकून एक प्ले किया सना जावेद के साथ था, एंड उसमें मैं बहुत एक सिंपल डिसेंट एक कैरेक्टर था लड़के का। आई थिंक नादिया ने वो देखा था, तारीफ भी की नादिया ने। उसके बिल्कुल बरक्स फिर ये डायन जो है इसमें जवार शाह का कैरेक्टर जो बड़ा एक फ्यूडल, एक अलग ही एक बहुत ही छोटा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर कि वाशिंगटन डीसी में एक मेरा इवेंट था और उस वक्त एहसन का एक ड्रामा था उडारी, जिसमें एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर किया था। तो वहाँ पर देवर लाइक ओवर 4,000 पीपल, ऑल डॉक्टर्स एंड देयर फैमिलीज। और जब ये स्टेज पर गया है एहसन, तो जो क्रेज जैसे कोई रॉक स्टार होता है ना, इधर से लड़कियाँ बच्चे, वो हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर था मगर बहुत मैंने देखा कि हमें बाउंसर्स, मीरा के पास तो शायद अब बाउंसर्स आए, हमारे उस वक्त हमने बाउंसर्स बुलाए थे कि इनको बाउंसर्स के साथ लेके फिर हम लोग अंदर गए थे। तो आसिम लोगों का प्यार है, कैरेक्टर्स प्यार पसंद है। करते हैं, एंड आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच आसिम। और बस वो पैशन ही है। लेकिन होस्टिंग का एक मैं सोचता हूँ कि जब आपको बोलना आता हो ना और आपको लोगों से बातें निकलवाना आती हों और लोग आपके साथ बड़ा शेयर कर लेते, तो होस्टिंग वो भी मज़ा तब आता है। एंड देन आई ऑल्सो फील कि होस्टिंग में शायद पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं जल्दी एक्टिंग की, एज द यंगर गर्ल्स सेट, कमिटमेंट बड़ी लंबी है। होस्टिंग की जो क्वीन है वो आपके साथ बैठी हाँ, हैं। of course, Nadia is a इनका brilliant host, no स्टारडम doubt. दुबई में जो मॉर्निंग शो करती थी और मेरे शोज होते थे अमेरिका में, तो वापसी पर हमेशा नादिया मुझे अपने शो पर बुलाती थी और इतना मजा आता था वहाँ पे। और आज से बता देते थे भाई मैं इस दिन आ रहा हूँ, हाँ। ब्लॉक कर लेते थे डे के। दुबई में शूट होता था। हाँ, दुबई में शूट दुबई में था ना लाइव। 2 years it was aired from Nadia, नहीं, did you throughout. start the morning shows, Nadia? Morning show सारा वहीं Morning था। shows आप ही ने शुरू किए मतलब तारड़ साहब पहले तारड़ करते थे, साहब, तारड़ साहब बिल्कुल, of course, तारड़ साहब के बाद करते थे, प्राइवेट चैनल्स पे। प्राइवेट चैनल पे, यस। किया था। मुझसे पहले एक लड़की थी, वो आई कुछ महीनों के लिए, वो यूके में शो कर रही थी। वहाँ से वो लोग आए दुबई, शुक्र है उसकी शादी हो गई ना। शुक्र। और मैं वहाँ बेस्ड थी और मैं इतनी बोर हो रही थी, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी वहाँ। मैं कहा अल्लाह मेरी सजा कब खत्म होगी, मैं कब कुछ करूँगी, मैं तो कट ऑफ हो गई अपनी फील्ड से। मैं ड्रामा टीचर बन गई, मेरी गेट ड्यूटी भी होती थी, बच्चों को बाहर टाटा बाय बाय भी करना, गाड़ियों में बिठवाना। मैं कहाँ फंस गई हूँ अल्लाह, मैं पागल हो जाऊँगी। एंड दिस हैपेंड ऑफ कोर्स 2003 में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए पर बहुत माशाल्लाह से। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत
बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के मौके पर आप सब ने टाइम निकाला हमारे साथ आए। ये कैसे हो सकता था कि मेरे इतने प्यारे दोस्त, इतने प्यारे गेस्ट आए हों और उनके लिए मैंने ईद के लिए कोई गिफ्ट्स ना रखे हों। तो आई लव गिफ्ट्स। ये मुसरत मिसबा की तरफ से, नादिया मुसरत मिसबा की तरफ से आपके थैंक यू लिए। सो मच। But gents have पापा के that. परफ्यूम्स होंगे, इज अमेजिंग। और मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए थैंक यू आसम, थैंक यू सो मच। और ये आपके Oh, लिए। I'm getting the gents gift. और ये हाशमी काजल वालों की तरफ से आयशा आपके लिए। ये क्या बात है? हमें क्यों नहीं काजल वालों ने मैंने दिया? 3 सॉरी मैं 2 गाने गा चुकी हूँ। मैं मुझे कहा नहीं, मैं भी गा लेती। बहुत शुक्रिया नादिया, एहसन, जवेरिया एंड आयशा। यू वर माई गेस्ट एंड माई को होस्ट। मेरे साथ बैठ के मुझे इतना अच्छा लगा आज आपके साथ ये शेयरिंग करते हुए। और अब फिनाले के तौर पे आयशा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही प्यारा सा नाजिया हसन का एक गाना, क्योंकि नाजिया ज़ोहेब हम सबके फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, Yeah. द पॉप आइकॉन्स। तो आपने एक बहुत ही प्यारा गाना जो है वो हमारे लिए यहाँ पे परफॉर्म करें। और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी रेगुलर शो में। मगर जाने से पहले मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो सीज़न 5 में पहली दफ़ा आए, कैसा लगा एहसन आपको शो पर आकर? हमेशा की तरह ये लगता ही नहीं कि हम टेलीविजन में बैठे, लगता है हम किसी लाउंज में दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहिए। नादिया आपको कैसा लगा? मैं सेट बहुत प्यारा लगा तुम्हारा। मैं बड़े सीजन्स में आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि आप माशाल्लाह नए आर्टिस्ट हों, पुराने हमारे सीनियर एक्टर्स हों, सबको ले आते हैं यहाँ। और पुरानी पीटीवी की यादें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू We सो love मच, you. बहुत शुक्रिया। और, एंड thank you, जवेरिया, ईद योर मुबारक। थॉट्स बीइंग ऑन द शो? मुझे तो हमेशा ही आपके साथ होस्ट करना बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। और आयशा मेरी फ्रेंड। हाँ, आई एम सो ग्लैड आई कुड मेक इट टू योर शो दिस टाइम, क्योंकि यूजुअली मेरी ईद लाहौर में होती है, तो इस दफ़ा मैं कराची में थी, तो बहुत मज़ा आया। एंड आई लव द सेट, कलरफुल, ब्यूटीफुल। और हमारे चेहरे यहाँ पे माशाल्लाह पीटीवी के सेट पे प्रिजर्व्ड हैं, जिस तरह हम अपने सीनियर्स और अपने लेजेंड्स को देखते हैं पीटीवी के कॉरिडोर्स में जब हम गुजरते हैं, तो हमारी पिक्चर्स लगेंगी अब। हाँ, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन पीटीवी होम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक। और फिनाले के तौर पे मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। जी।
जहां पैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां